वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और सबकी तैयारी जो है अच्छी जारी होगी। जेके सिविल सर्विस के इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की गई है। आज इस इंपॉर्टेंट सीरीज का पार्ट 4 होगा। इससे पहले वाले 3 पार्ट्स में हमने आपके साथ पॉलिटी के, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो भी क्वेश्चन आपके जेके पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हुए थे उनमें आए थे, वो वाली सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट सीरीज में मैं आपके साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो भी इससे पहले के एग्जाम लिए गए हैं आपके, चाहे वो डिपार्टमेंट की जानब से लिए गए हों या किसी और एजेंसी से। वो वाले क्वेश्चन हम इसलिए यहां पे डिस्कस करते हैं ताकि आपकी तैयारी को जो है एक शेप दी जाए और आपको एक आइडिया आ जाए कि हमने कहां से कौन सी चीजें पढ़नी है। और इससे पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कहता चलूं कि हम लोग आपके लिए 10 मार्च से जेके पी यानी कांस्टेबल जो 2024 की जो 4000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, और होप बहुत जल्द जो है जेके एसएसबी की जानब से उन्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा और उनके लिए एक ऑफिशियल सिलेबस भी आउट कर दिया जाएगा। इसके चलते हम लोग अपने इस जेके सिविल सर्विस से 10 मार्च से कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। जो भी बच्चा इस कोर्स में जुड़ना चाहता है और हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और कोर्स का नाम जो है लिख के सेंड कर सकता है और विद इन 24 आवर्स में है उसको हम इसमें, जो भी हमारी टीम होगी वो आपको इसमें जोड़ देगी। और उसके बाद जो भी बच्चा सुपरवाइजर के लिए सब इंस्पेक्टर 2024 की वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें कहा गया है कि 750 की वैकेंसीज आने वाली हैं एनटी या पटवारी, और साथ में फॉरेस्टर का जो पोस्टें हैं इनके लिए, इनमें से भी कोई भी बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके जो है कोर्स का नाम भेज देगा और हमारी टीम जो है उसको विद इन 24 आवर्स में हमारे इस कोर्स में उसको जोड़ देगी। तो शाबाश। चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। शाबाश। पहला क्वेश्चन जो है आपकी ज्योग्राफी से कौन सा आया वो देखेंगे। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से लिया गया है, रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। पूछा गया है कि रिवर नाइल जो है किस कंट्री में बहता है। शाबाश। इसके सही आंसर जो है वो आपका पार्ट बी यानी इजिप्ट से जो है आपका रिवर नाइल जो है वहां से फ्लो करता है। और उसके साथ साथ मैं कहता चलूं आपको कि ये 10 अफ्रीकन कंट्रीज से भी जो है इसकी बाउंड्री या वहां से भी होके जाता है, लेकिन सबसे मोस्टली जो हम कभी पूछा जाए आपको तो ये रिवर नाइल जो है ये आपके इजिप्ट का ही है। ठीक है गाइस, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 21 है आपका। पूछा गया है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। जो इसमें से नीचे जो 4 दिए गए हैं इसमें आपका नेचुरल फाइबर क्या है? तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट ए, जूट जो है ये आपका नेचुरल फाइबर है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है आपका। यहां पे देखिएगा, पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू द इंडिया। देखिए जिस तरह से आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको 2 मिनट के लिए आप अर्थ मानिएगा, जो इस तरह की लाइनें होती हैं अर्थ के ऊपर उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं और जो इस तरह की लाइनें होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सी लाइन जो है जो इंडिया से पास होके जाती है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे इंडिया से होके जाता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स से होके जाता है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है गाइस, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिएगा 32 है आपका। स्टेट या कंट्री के कैपिटल जो पूछा जाता है, कैपिटल ऑफ मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल पूछा गया है आपसे, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट बी, कोलालंपुर जो है ये सबसे बड़ा शहर भी है मलेशिया का और साथ में वहां का कैपिटल भी है। वहीं पे अगर बैंकॉक की बात करूं तो ये आपके थाईलैंड का है, और अबू धाबी की बात की जाए तो ये आपका यूएई का है, और उसके बाद अगर दोहा की बात की जाए तो ये आपके कतर का है। क्लियर हो गया? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 क्वेश्चन जो है, शायद आई थिंक 34 क्वेश्चन होगा। हाँ सॉरी, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनस एंड रिक्वायर्स डैश ट्रीज। सिल्क जो है आप सभी लोग जानते हैं कि इसको हम किन से जो है
ऑब्टेन करते हैं। जो ये चीज इनके लिए, जो चारे की अगर हम बात करें तो इनका जो फूड होता है वो किस ट्रीज के जो पत्ते होते हैं वो डाले जाते हैं। शाबाश, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर सही पता भी होगा, मलबरी ट्री जो है ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है आई थिंक। हाँ, अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय, जो आपके अर्थक्वेक होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका पार्ट सी, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की जाए तो अर्थ के नीचे जो भी कुछ हलचल होती है जिसके चलते हम यूं कह सकते हैं कि जमीन के ऊपर भूचाल आता है, चाहे इसमें आपकी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हो, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हो रहे हो, या इंडियन या यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकरा रही हो, तो कुछ भी आपकी अर्थ के सरफेस के नीचे जो चीजें हो रही हो जिसके चलते कुछ भी मूवमेंट हो रही हो तो उसके चलते हमारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाबाश। हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। हालांकि ये आई थिंक ये इकोनॉमी का क्वेश्चन होना चाहिए, इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है ये, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में भी ये पोर्शन पड़ता है आपका एग्रीकल्चर के साथ, तो या हम यूं कह सकते हैं कि टच करता है वहां पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है यहां पे भी करवा देते हैं। यहां पे जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना इंपॉर्टेंट है कि ये किसके साथ था। ये आपके मिल्क, अगर मैं दूध की बात करें तो दूध के लिए जो है, दूध की प्रोडक्शन को और ज्यादा तेज करने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन का जो है टर्म कॉइन की गई थी, या इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किसके साथ रिलेट था, तो गाइस याद रखिएगा वो भी आपका मिल्क साथ था। तो इसके साथ कौन से बंदे आपके एसोसिएट थे, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट सी, यानी डॉक्टर वी कोरेन जो है ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिन्होंने मिल्क के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर काम किया था। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है आपका 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आपके सोलर सिस्टम की बात की गई है कि सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो गाइस इसका आंसर जो है सही वो है आपका पार्ट डी, यानी जुपिटर। जुपिटर की मैं बात करूं, अगर हम सन से हम आगे की तरफ जाएंगे तो 5th नंबर पे जो है हमारा जुपिटर लाइक करता है। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहां पे 52 है आपका। शाबाश। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन J&K इज। J&K में आपकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, तो गाइस याद रखिएगा वो है आपकी वुलर। वुलर की अगर मैं बात करूं तो ये न सिर्फ आपकी J&K की है बल्कि आपकी इंडिया की भी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और इंडिया के साथ साथ ये आपके पूरे एशिया की, ये चीज याद रखिएगा, आपको जो एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें नियर अबाउट आपकी 50 या 48 कंट्रीज हैं, उनमें सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपके J&K में है, जिसका नाम है वुलर लेक, जो आपके बारामूला और बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव ए सी कोस्ट। नीचे दिए गए जो 4 स्टेटें हैं इनमें से कौन सी आपकी ऐसी स्टेट है जिसकी कोस्टल बाउंड्री या सी के साथ जिसकी बाउंड्री टच नहीं करती है, तो शाबाश। इसका आंसर आप देख के एक आइडिया भी आपको लग जाएगा। जो बीच में आपका एक स्टेट पड़ता है वो है आपका झारखंड। झारखंड जो है ये आपका कोई भी कोस्टल या सी बाउंड्री के साथ टच नहीं करती है। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी स्टेट है जो जिसकी सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री है, वो आपकी गुजरात। अगर बात की जाए तो करीबन 1600 किलोमीटर की टोटल लेंथ की जो बाउंड्री है वो आपका गुजरात कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका उसके ओर लेके चलता हूं मैं आपको गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा रफली के एग्जामिनर जो है जेकेपी कांस्टेबल की जो एग्जाम्स लिए जाते हैं तो ये किस लेवल तक जो है एग्जामिनर जा सकता है। शाबाश। देखिएगा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम। पश्मीना वूल, जिससे आपके जानते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आपकी पश्मीना शाल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और इस पश्मीना शाल को जो वूल इस्तेमाल किया जाता है ये हम किससे लेते हैं। शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट सी, यानी पश्मीना गोट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट आपका हम कह सकते हैं कि गोट है जिसकी वूल से हम पश्मीना शाल बनाते हैं। और स्पेशली ये पश्मीना गोट की अगर हम बात करें तो हमारे लद्दाख वाले रीजन में बहुत ज्यादा
मिलती है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे देखिएगा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे 72 है। 72 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो आपका इंडिया है ये सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो गाइस इसका आंसर जो है, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि चाइना के साथ, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक देश है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है आपका पार्ट ए, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश क्यों है? आप देखिएगा कि जिस तरह से हमारे इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है, तो यहां पे बीच में बांग्लादेश हमारे घुसा हुआ है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। कभी आपको इन टर्म्स में पूछा जाए 4096 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। वहीं पे चाइना के साथ हम सेकंड नंबर पे 3488 करते हैं, और वहीं पे थर्ड नंबर पे जो है हम किसके साथ शेयर करते हैं? पाकिस्तान के साथ, जो करीबन 3323 करके है कुछ आई थिंक। और उसके बाद सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के साथ हम लोग सबसे कम जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, टोटल 106 किलोमीटर, जो ऊपर गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है वहां से करते हैं। ठीक है गाइस, यहां तक चीजें क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश कार्ड। जो बांग्लादेश की करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश। ये इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली कोई चीज नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट सी, यानी टक्का है। टंका नहीं, टक्का है। टंका जो है आपका मिडिवल टाइम पीरियड में जो है, और सल्तनत पीरियड में जो टंके को इस्तेमाल किया जाता है, यहां पे टक्का है ये। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वो है आपका क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? वो है आपका ईटानगर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे जो आपके ज्योग्राफी से लिए गए थे आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए। फिर से मैं कहता चलूं आपको कि जो भी बच्चा जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए, और स्पेशली हम लोग आपके लिए 10 मार्च से जेकेपी कांस्टेबल के लिए कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। जो भी बच्चा चाहता है कि वो हमारे साथ तैयारी करेगा तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना कोर्स का नाम भेज सकता है, और विद इन 24 आवर्स में उसको हमारी टीम उस कोर्स में जोड़ देगी।